हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप सभी दोस्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी कुंडली में पितृदोष होता है उसको दूर करने के लिए जो ये अमावस्या आ रही है। इस अमावस्या पे बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों इस अमावस्या का, क्योंकि ये जो अमावस्या है अब की बार ये 2022 की बड़ी पवित्र मानने वाली ये मौनी अमावस्या है। दोस्तों मौनी अमावस्या कब पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है? ये 31 जनवरी को पड़ रही है और बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सोमवार का दिन है, तो सोमती अमावस्या है, तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। इसकी हम चर्चा करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या क्या करना चाहिए, क्या सारी इसकी विधि विधान है। बने रहें अंत तक दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पितरों के लिए हर महीने में अमावस्या आती है और अमावस्या पर पितरों के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है, पितृदोष की शांति के लिए जप किया जाता है और ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि का कर्म करवाया जाता है। तो दोस्तों जो ये माघ महीने की पड़ने वाली अमावस्या है, ये माघ के महीने में, तो ये जो अमावस्या है ये बहुत ज़्यादा पवित्र इसलिए मानी गई है। एक तो ये सोमवार के दिन पड़ रही है और दूसरी मौनी अमावस्या इसको कहा जाता है। दोस्तों इस साल जो ये 31 जनवरी को पड़ रही है अमावस्या, इसमें बहुत ज़्यादा पूजा करने का फल प्राप्त होता है, दान करने का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है, व्रत करने का, कोई भी कर्म यदि हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन, ये जो खास दिन है अमावस्या का माघ की महीने की, तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं बल्कि पितृदोष से छुटकारा भी प्राप्त होता है दोस्तों इस अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर। तो ये 31 जनवरी को पड़ रही है। अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात की जाए, सोमवार का दिन है दोस्तों, दोपहर को 2:18 से शुरू होगी और 1 फरवरी को मंगलवार को सुबह 11:16 तक ही रहने वाली है। तो पितरों आदि का जो भी कर्म करवाना है तो सोमवार के दिन दोपहर के समय हम करवा सकते हैं और अगले दिन इसको, ये जो 11:16 तक रहने वाली है 1 फरवरी को, तो प्रातः में सुबह में भी आप ब्राह्मण भोजन आदि करवा सकते हैं, पितरों का पूजन कर सकते हैं दोस्तों जो ये मौनी अमावस्या है, ये इस दिन जो चींटियाँ होती हैं, छोटी छोटी चींटियों को शक्कर में मिलाकर के आटा देना चाहिए, उससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों इस दिन किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, गंगा यमुना सरस्वती आदि महानदियों में स्नान करने का अपना विशेष महत्व है, ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और इस अमावस्या पर कहते हैं कि नहाने के पानी में, यदि घर में हम नहाते हैं, बाहर ना जा पाए नदी सरोवर में, तो इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला करके, थोड़े से तिल डाल करके उसमें स्नान करना चाहिए। उससे समस्त प्रकार के शारीरिक दोष दूर होते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन प्रातः जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके, वस्त्र धारण करके, साफ स्वच्छ मंदिर में बैठ करके, आसन पर घी का दीपक जला करके, हाथ में जल ले करके, थोड़े फूल चावल और थोड़ी दक्षिणा रख करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं अपने पितरों के निमित्त व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या उनके निमित्त पिंडदान या ब्रह्म भोज करवाने जा रहे हैं। तो हमारे कुल के जितने भी पितर हैं वो शांत होकर के हमारी पूजा को, हमारे व्रत को स्वीकार करें और प्रसन्न होकर के सुख शांति का, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा संकल्प करते हुए दोस्तों वो जल भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यदि घर में है या भगवान शिव का शिवलिंग है तो उस पर चढ़ा दें। तो इस प्रकार से संकल्प के साथ व्रत करना चाहिए। फलाहार रह कर के व्रत किया जाता है दोस्तों। इस दिन तिल के आटे की, तिल का जो तिल होते हैं उसमें तिल का भी दान किया जाता है। बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है तिल का दोस्तों। तिल मिलाकर के रोटी बना करके गाय को खिलाने का भी बड़ा विशेष महत्व है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, कि गाय को जब हम रोटी बनाते हैं उसमें थोड़े तिल डाल लें आटे में और फिर गाय को अच्छे से घी लगा करके उस पर थोड़ी शक्कर रख करके गाय को रोटी देने का बड़ा विशेष महत्व है इस दिन दोस्तों। पितर प्रसन्न होते हैं। और सोमती अमावस्या को शाम के समय ईशान कोण में दोस्तों एक दिया जलाना चाहिए, जो कि पितर बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। और यदि कर्ज चढ़ा हुआ है तो कर्ज से मुक्ति हमें मिलती है घर के ईशान कोण में। ईशान कोण दोस्तों पूर्व और उत्तर के बीच का कोना होता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। उसमें एक घी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में उनको, आज माँ लक्ष्मी को खीर
भोग में खीर बना करके उनको प्रसाद रूप में अर्पित करनी चाहिए। उससे सुख समृद्धि का आगमन होता है दोस्तों। और कहा जाता है शास्त्रों में, माघी जो अमावस्या है माघ के महीने की, इस दिन दूध में अपनी छाया को देख करके उसे काले कुत्ते को पिला देने से, ऐसा करने से मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। डिप्रेशन से, जो डिप्रेशन मिलता है, तनाव मिलता है मानसिक, उससे छुटकारा मिलता है। और कहा जाता है कि आज के दिन चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करके उनको चलते हुए पानी में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों कहा जाता है सोमती अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त करने के लिए उनके निमित्त जल देना चाहिए। गंगा जल डाल करके, थोड़ा कच्चा दूध डाल करके, थोड़े तिल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए कि ये जो मैं अंजलि में जल दे रहा हूँ ये हमारे पितरों को प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना के साथ जल देना चाहिए। दोस्तों आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। शाम के समय, संध्या के समय आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और प्रातः सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और कहना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में पितर दोष होता है, जिनके घर में पितर दोष होता है, तो वो भी आज के दिन पूजा करवाएं। विशेष रूप से पूजा होती है आज के दिन। और यदि किसी के पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है, योग्य आचार्य नहीं है कि वो पूजा नहीं करवा पा रहा है, तो वो आप हमारे माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से भी आप पूजा करवा सकते हैं। और कुरुक्षेत्र धाम में आपकी पूजा होगी, खाटू श्याम के मंदिर में। अभी निर्माणाधीन है, मंदिर बन रहा है। तो दोस्तों उसमें आपकी पूजा करवाई जाएगी, ऑनलाइन पूजा होगी, वो भी आप करवा सकते हैं। पितृ शांति के लिए, पितृ तर्पण आदि करवाना चाहते हैं तो आज का जो दिन है दोस्तों, अमावस्या का दिन है, ये बड़ा पवित्र माना गया है व्रत के लिए, दान के लिए। आज चांदी का दान, चावल का दान, चीनी का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान करना बहुत ज़्यादा उसको फल स्वरूप में माना गया है कि जो ये दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो उनके पितर प्रसन्न होकर के सुख शांति का, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये माघ महीने में जो पड़ने वाली अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, ये बहुत ज़्यादा फल देने वाली है। इस दिन आप विधिवत संकल्प के साथ व्रत करें फलाहार रह करके, और सुख समृद्धि के लिए पीपल का पूजन करना विशेष रूप से फलदायक बताया है। आज के दिन दोस्तों घी का दीपक जलाना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे, और कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला करके वो पीपल की जड़ में देना चाहिए। उससे सुख समृद्धि होती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस अमावस्या पर आप विधिवत व्रत के साथ और भगवान का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त पूजन करें। निश्चित ही आपका दुख दूर होगा, समस्त प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। और यदि